वेल स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो है लेटर डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। हम अकेला यही लेटर नहीं सीखेंगे। हम देखेंगे कि अगर कोई और भी कोई प्रोडक्ट हो, जैसे कोई टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, अगर उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने लेटर लिखना तो कैसे लिखना है, तो आज हम ये लर्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पे जो रिसीवर जो एड्रेस होता है, हमें पता है कि लेटर राइटिंग के अंदर सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा। तो रिसीवर एड्रेस के अंदर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि किसको एड्रेस करना है लेटर। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर गलती हो जाती है, तो रिसीवर एड्रेस के अंदर आप जो है लेटर, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो देखना है कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया होता है कि किसको लेटर एड्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, कई बार होता है कि हम जो रिसीवर एड्रेस के अंदर जो लेटर है वो मैसर्स, जैसे किसी का एड्रेस है राम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको एड्रेस कर रहे हैं, या M/S लिख दिया मैसर्स, या मैसर्स सिंपल लिख दिया राम इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से। मैसर्स का मीनिंग होता है ट्रेडर, व्यापारी, जो भी बिजनेसमैन है तो उसको मैसर्स कहा जाता है। या कई बार कहा जाता है कि राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर को आप लेटर लिखेंगे। द डायरेक्टर को लिखिए, फर्म के डायरेक्टर को लेटर लिखेंगे। या सीधा ही राइट ए लेटर टू द राम इलेक्ट्रॉनिक्स, द प्रोपराइटर को लिखिए। प्रोपराइटर का मीनिंग होता है कि जो ओनर होता है, आप प्रोपराइटर को भी लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से है, लेकिन इसके लिए हमें जो है क्वेश्चन को जो है रीड करना होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यू आर रवि ऑफ 12 मुखर्जी बिहार नागपुर, यू बोट बर्लपूल वॉशिंग मशीन फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, गांधी मार्ग नागपुर। तो यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिया है, आपका एड्रेस है, आपका नाम रवि है, 12 मुखर्जी नगर बिहार से हैं आप, नागपुर से। और आपने जो है श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स गांधी मार्ग नागपुर से आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है। अब नाउ यू फाइंड दैट मशीन इज़ नॉट क्लीनिंग क्लोथ्स प्रॉपरली, आपको पता लगा कि मशीन जो है क्लोथ को क्लीन नहीं कर रही है, एंड इज़ मेकिंग अनबियरेबल नॉइस, नॉइस कर रही है। राइट ए लेटर टू द डीलर, डीलर को लेटर लिखें, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम, उसकी शिकायत करते हुए, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज द वॉशिंग मशीन, उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चेंज किया जाए जल्दी से जल्दी। तो देखिए कैसे हम इस लेटर को लिख सकते हैं। तो हमें जहाँ पे जो एड्रेस है वही लिखेंगे जो हमें जहाँ पे उसके अंदर दिया था, लेटर के अंदर। लेटर के अंदर जो हमारा एड्रेस देखिए यही था, मुखर्जी नगर बिहार ये एड्रेस, और नागपुर। फिर उसके बाद हमने एक लाइन जहाँ गैप छोड़ेंगे एक लाइन का, फिर डेट लिखेंगे। तो यही हम एड्रेस इसके अंदर लिखेंगे। फिर जहाँ पे लिखा था लेटर के अंदर, देखिए राइट ए लेटर टू द डीलर, यहाँ पे। तो डीलर मीन्स कि जो बिजनेसमैन है उसको हमने लेटर लिखना है, तो बिजनेसमैन के लिए हम लिखेंगे जहाँ पे मैसर्स श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। या कई बार सीधा ही जहाँ पे लिखा होता है राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, अगर जहाँ पे लिखा तो सेल्स मैनेजर, तो आप सेल्स मैनेजर को ही लेटर एड्रेस करेंगे। अगर जहाँ पे लिखा है राइट ए लेटर टू द प्रोपराइटर, तो आप जो लेटर है वो प्रोपराइटर को ही लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए जहाँ पे है राइट ए लेटर टू द डीलर, तो इसलिए हम लिखेंगे जहाँ पे मैसर्स श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स गांधी मार्ग नागपुर। तो यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस भी हमने वही लिखा है जो हमें लेटर के अंदर जहाँ पे दिया था। देखिए यहाँ पे श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स गांधी मार्ग नागपुर। उसके बाद देखिए आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, एक लाइन का गैप, आप लिखेंगे सर, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। अब देखिए जहाँ पे मान लो अगर आपका मान लो टीवी ख़राब है, तो आप वॉशिंग मशीन की जगह टीवी लिख देंगे। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिख लेना है, जो जिस प्रोडक्ट में भी कंप्लेंट है। तो इस हिसाब से आपने बच्चों जो ध्यान रखना है कि ये जो लेटर है ये कई इस तरह के कई लेटर्स को कवर करेगा, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जहाँ पे। देखिए अब लेटर को कैसे लिखना है, देखिए फर्स्ट लाइन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आई परचेज्ड ए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका ख़राब है उसका नाम आएगा। आई परचेज्ड ए वर्लपूल वॉशिंग मशीन, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट आपका ख़राब है, ये कंपनी का नाम आ गया वर्लपूल वॉशिंग मशीन। अगर मान लो जहाँ पे आपका टीवी है तो आप टीवी का नाम लिख सकते हैं, आई परचेज सोनी टीवी, आप ऐसे लिख सकते हैं आई परचेज सोनी टीवी, कि मैंने सोनी टीवी परचेज़ किया है इसकी जगह पे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, मेरे कहने का अर्थ है जहाँ पे। तो देखिए आई परचेज्ड ए, जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, आई परचेज्ड वर्लपूल वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम, वाइड बिल नंबर डेटेड 10th June 2020। तो देखिए हमने जो है वर्लपूल वॉशिंग मशीन परचेज़ की, तो वाइड बिल नंबर। तो देखिए जहाँ पे कई बार वहाँ पे कैश मेमो नंबर भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, कैश मेमो नंबर, कैश मेमो नंबर, इसका आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। कैश मेमो नंबर जो होता है, तो इसकी जगह आप कैश मेमो भी लिख सकते हैं।
लेकिन बिल नंबर और कैश मेमो में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। बिल का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट लिया, उसकी पेमेंट आपने बाद में दी है। कैश मेमो का मतलब आपने उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे कैश मेमो भी लिख सकते हैं, बिल नंबर भी लिख सकते हैं। बिल नंबर 255 डेटेड, जिस डेटा की जिस डेट को आपने वो प्रोडक्ट खरीदा। तो बट देखिए, तो फर्स्ट लाइन हर प्रोडक्ट के लिए सेम हो जाएगी, जहाँ पे सिर्फ वर्लपूल वॉशिंग मशीन की जगह उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा और कंपनी का नाम आ जाएगा जो जो भी आपका प्रोडक्ट खराब है। बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ये कॉमन लाइन है, ये हर प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो जाएगी। मुझे ये कहने में अफसोस होगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है। इट डज़ नॉट वॉश क्लोथ प्रॉपरली। अब ये जो लाइनें हैं, देखिए जहाँ पे ये मशीन से जुड़ी हुई लाइन्स लिखी हैं, लेकिन जो है अगर मान लो टीवी के अंदर प्रॉब्लम है, या आपने कोई मोबाइल ख़रीदा है, मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उससे जुड़ी समस्याएं आप जहाँ पे लिखेंगे, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट के अंदर। इट मेक्स एन अनबिरेबल नॉइस, ये जो नॉइस करती है। तो अब देखिए, इट डज़ नॉट वॉश क्लोथ प्रॉपरली, इट मेक्स अनबिरेबल नॉइस, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया था। जरा आप देखें यहाँ पे, दैट मशीन इज़ नॉट क्लीनिंग क्लोथ प्रॉपरली, ये क्वेश्चन से ही ये लाइन थी। एंड इज़ मेकिंग अनबिरेबल नॉइस। तो जो हमारा आधा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में से ही हमें कवर हो जाता है कि हमने क्या लिखना है। तो हमने क्वेश्चन से ही इन लाइंस को यूज़ किया हुआ है। इट डज़ नॉट बाज क्लोज प्रॉपरली, ये क्वेश्चन के अंदर ये लाइन थी। इट मेक्स एन अनबिरेबल नॉइस, ये भी क्वेश्चन के अंदर लाइन थी। इसके अलावा जो कोई और भी कोई कंप्लेंट उस प्रोडक्ट के अंदर कमी हो, आप लिख सकते हैं। इट स्टॉप्स ऑल ऑफ ए सडन सिंस द मशीन इज़ विद इन द गारंटी पीरियड, ये गारंटी पीरियड के अंदर है। देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू रिप्लेस द डिफेक्टिंग मशीन एट द अर्लीस्ट, इसको रिप्लेस किया जाए। होपिंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉशिंग मशीन। अगर मान लो आपका जहाँ पे टीवी ख़राब है या कोई और प्रोडक्ट ख़राब है, तो आप इसकी जगह उस प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आगे लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, अपना आप जहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। यूअर्स फेथफुली लिखने के बाद जैसे आपने अपने कोई भी ऐसे साइन कर दिए, फिर आप नीचे आपका जो है अपना नाम लिख देंगे, रवि, आपका नाम जो क्वेश्चन के अंदर दिया था। तो इस तरह से बच्चों जो है, आप है किसी भी प्रोडक्ट की जो रिप्लेसमेंट है उसके आप लेटर खुद तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।